कि अवतल पृष्ठ किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, दबा हुआ होता है। यानी जहां पर प्रकाश किरणें है ना आपतित होती है, जहां पे अपवर्तन होता है, वो पृष्ठ यदि दबा हुआ है, समझ रहे हैं, मतलब अपवर्तक पृष्ठ जो है वो दबा हुआ है, तो वो कहलाएगा अवतल पृष्ठ। मध्य भाग पर दबा रहेगा और किनारे भाग पर उभरा हुआ होता है। और यदि उत्तल पृष्ठ की बात करें तो जो अपवर्तक पृष्ठ है प्यारे बच्चों, वो उठा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है, और यहाँ पे ये दबा हुआ है, इसलिए अवतल पृष्ठ है। ठीक है, तो माना मानकर चलेंगे, माना एस पी एस डैश, माना एस पी एस डैश एक अवतल पृष्ठ का मुख्य परिच्छेद है। इसका जो वक्रता केंद्र C है और ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है और ध्रुव P है। इसके बाईं ओर, यदि बाईं ओर बात करें तो ये वायु है प्यारे बच्चों, इधर वायु है जो विरल माध्यम है, और इसके दाईं ओर म्यू अपवर्तनांक का सघन माध्यम है, म्यू अपवर्तनांक। ठीक है, म्यू अपवर्तनांक का सघन माध्यम है। फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप लोग कि माना एस पी एस डैश अवतल पृष्ठ का मुख्य परिच्छेद है, इसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, इसके पृष्ठ के बाईं ओर विरल माध्यम वायु है और दाईं ओर म्यू अपवर्तनांक का माध्यम है। ठीक है, ठीक है, वक्रता केंद्र C, ध्रुव P, ये तो सब कुछ पता हो गया। आगे लिखना है प्यारे बच्चों कि माना ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, ध्रुव और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है। O से चलने वाली एक किरण OP पृष्ठ पर, O से चलने वाली एक किरण OP पृष्ठ पर अभिलंबवत होती है, मतलब ये जो आपका मुख्य परिच्छेद है इसकी अभिलंबवत किरण प्रवेश करती है और बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। दूसरी किरण प्यारे बच्चों OA दिशा पे, ये O है, यहां पर एक बिंदु A लेते हैं, ये A बिंदु है। ठीक है, समझ रहे ना कि आपका दूसरा किरण OA बिंदु A पर आपतित होती है और अभिलंब से झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब क्या है, CN है, यहां पर हम लिख देते हैं N, तो ये प्यारे बच्चों CN, तो अभिलंब की ओर झुक गई। प्रकाश की नहीं जानी, सीधी जानी थी, लेकिन अभिलंब की ओर झुक गई, जिसको यदि हम पीछे बढ़ाते हैं तो I पर ये टकराता है और इसका प्रतिबिंब I पर ही बनता है। यानी मुख्य अक्ष के I बिंदु पर ये पीछे बढ़ाने पर मिलता है और यही वस्तु का आभासी प्रतिबिंब होता है, यानी O का आभासी प्रतिबिंब I बन गया। इतना ही लिखना है, माना नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूं कितना लिखना आपको। ठीक है, आप क्या पढ़ रहे हैं, अवतल पृष्ठ के लिए पढ़ रहे हैं। फिर से लिखना, क्या लिखना है आपको, माना थोड़ी समझना पड़ेगा कि माना एस पी एस डैश एक अवतल पृष्ठ का मुख्य परिच्छेद है, इसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है, इसके दाईं ओर म्यू अपवर्तनांक का सघन माध्यम और बाईं ओर वायु विरल माध्यम है। माना इस जो पृष्ठ है प्यारे बच्चों, पृष्ठ का मुख्य अक्ष क्या है, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है, O से चलने वाली किरण OP है ना अभिलंबवत आपतित होती है और बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। दूसरी किरण OA बिंदु A पर आपतित होती है, अपवर्तन के फलस्वरूप ये अभिलंब जो CN है, CN की ओर झुक जाती है। ठीक है, ये जो प्रकाश किरण अपवर्तित हुई, ये जो मान लेते हैं यहाँ पर Q है प्यारे बच्चों, तो जो AQ अपवर्तित हुई अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। इसको हम पीछे बढ़ाते हैं, जो अपवर्तित किरण इसको पीछे बढ़ाते हैं तो I पर मिलता है, मुख्य अक्ष के I पर मिलता है और यही वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, अपवर्तन कोण क्या दर्शाते हैं, R और आपतन कोण I। ओके प्यारे बच्चों, इतना क्लियर है, समझ गए, इतना उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ये जो कोण है R और ये कोण R, ये दोनों बराबर होगा, ये कोण और ये कोण, ये दोनों क्यों बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। ये जो यहाँ पर कोण अपवर्तन कोण है और ये कोण R, दोनों बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण, यानी दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, उसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब शुरू करते हैं प्यारे बच्चों इसको लिखना। तो यहाँ पर थोड़ा लिखना है कि माना अवतल अपवर्तक सतह है यहाँ पे और इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है और जिसका आभासी प्रतिबिंब I पर बनता है। तो आगे थोड़ा आप लोग लिख लीजिए कि माना एक अवतल
अपवर्तन सतह के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु O रखी है, बिंदु वस्तु O रखी है, जिसका आभासी प्रतिबिंब I पर बनता है। अब प्यारे बच्चों, जो आपको पता होगा I है वो आपतन कोण है और जो R है वो अपवर्तन कोण है। प्रकाश किरणें O से चलती है, अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं, और अपवर्तन के फलस्वरूप अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर लिखना है आपतन कोण ये I है तो OAI, और अपवर्तन कोण R है तो NAQ। ठीक है ना। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों लिख सकते हैं, तो चित्र से यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि आपतन कोण कितना आया, आपतन आपतन कोण कितना आया, कोण OM, एम नहीं प्यारे बच्चों, ए है तो OAI। ठीक है, कितना है आपतन कोण I। ठीक है, और प्यारे बच्चों अपवर्तन कोण कोण एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि PW SAT होने वाला है, फिजिक्स वाला स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट होने वाला है, और इसमें 90% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। टेस्ट का रजिस्ट्रेशन फ्री है, टेस्ट सभी के लिए फ्री। अपवर्तन कोण कौन सा है आपका, NAQ, और हमने बताया था कि शीर्षाभिमुख कोण IAC बराबर R। ये कहां से आ गया भैया, NAQ और IAC कहाँ है। देखो, आप यदि डायग्राम अच्छे तरीके से समझ गए तो फिर कोई नहीं रोक सकता है आपको व्यंजक लगाने से। ये I जो है आपतन कोण है, OAI आपतन कोण है, अपवर्तन के फलस्वरूप अभिलंब की ओर झुकी तो NAQR जो है अपवर्तन कोण है, और ये कोण दोनों बराबर है। मैंने कहा ना, क्योंकि ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब मैं यदि माना लिख दूं कि माना ये आपका वस्तु है ना, ये आपका प्रतिबिंब है, और ये क्या है प्यारे बच्चों, अभिलंब है ना। इसके साथ जो मुख्य अक्ष है कितना कोण बना रहा है, अल्फा बीटा गामा, या मुख्य अक्ष के साथ प्रतिबिंब जो ये प्रकाश किरण है यानी आपतित किरण है, अल्फा कोण बना रही है। ठीक है, अभिलंब गामा कोण बना रही है, और प्रतिबिंब पे जो अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर प्यारे बच्चों बीटा कोण बना रही है। समझ रहे, तो इतना हम लिख सकते हैं यहां पर। तो इसको हम आपतित किरण मानकर चलेंगे, इसको अपवर्तित किरण क्योंकि पीछे बढ़ाए हैं, और ये अभिलंब, तो तीनों के साथ अल्फा बीटा हुआ गामा। तो यहां पर हम माना लिख सकते हैं, माना आपतित किरण अपवर्तित किरण व अभिलंब द्वारा किसके साथ बना रहा, मुख्य अक्ष के साथ, द्वारा मुख्य अक्ष पर निर्मित कोण आपतित किरण क्या बना रहा प्यारे बच्चों, अल्फा, क्रमशः अल्फा, फिर जो अपवर्तित किरण है बीटा, और जो विलंब है वो गामा। ठीक है, क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण, या ऐसा लिख सकते हैं अल्फा बीटा व गामा है, क्योंकि यहाँ पर निर्मित कोण हमने बता दिया पहले से। इतना क्लियर कि माना आपतित किरण अपवर्तित किरण अभिलंब द्वारा मुख्य अक्ष पर निर्मित कोण क्रमशः अल्फा बीटा और गामा है। क्लियर, यहां तक आपका डाउट क्लियर है प्यारे बच्चों। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोण बनाकर लिख सकते हैं डायग्राम से, मैं आपको समझा दूंगा डायग्राम में प्यारे बच्चों। ये आपका AOP, क्या AOP बराबर अल्फा, कोण AIP बराबर बीटा, व कोण ACP बराबर गामा। यहां से देख सकते हैं डायग्राम में AOP अल्फा, AIP बीटा, ACP आपका गामा है। अब आपको पता होगा स्नेल का नियम होता है प्यारे बच्चों साइन I बटे साइन R एक अपवर्तनांक के बराबर। तो आगे आपको लिखना है क्या, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है वो चीज यहां पर लिखना है। स्नेल का नियम कहता है कि जो अपवर्तनांक है वो आपका आपतन कोण की ज्या और आपके अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के बराबर होता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के बराबर होता है। अब चूंकि I और R का मान बहुत कम होता है, चूंकि I व R का मान
अत्यंत कम होता है। समझे, आई और आर का मान अत्यंत कम होता है, इसलिए प्यारे बच्चों साइन आई बराबर आई लिख सकते हैं व साइन आर बराबर आर। और यहां पर थोड़ा समीकरण एक दे दीजिए, तो साइन आई के जगह आई और साइन आर के जगह आर। तब आगे लिखना है प्यारे बच्चों यहां पर कि तब कितना हो जाएगा, तब जो आपका म्यू का मान है वो आई बटे आर के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन आई की जगह आई रखेंगे और फिर बच्चों साइन आर की जगह आर रखेंगे। यदि पक्षांतर कर दें तो आई बराबर निकल कर आएगा म्यू आर। इसको आप समीकरण 3 दे सकते हैं, समीकरण 3 दे सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। मान के चलते हैं आपके पास एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के एक भुजा को आगे बढ़ा दें तो वो कहलाता है आपका बहिष्कोण, जो कि सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर ए और बी है तो जो आपका थीटा का मान है वो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा, ए प्लस बी के बराबर होगा। फिर से समझिए, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा को आगे बढ़ा दें तो जो निर्मित कोण होता है प्यारे बच्चों वो कहलाता है आपका बहिष्कोण, और जो बहिष्कोण का मान होता है सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब इस डायग्राम में थोड़ा समझिए, ये जो आपतन कोण है वो आई है प्यारे बच्चों, ठीक है, और यहाँ पर ये जो है गामा है। यदि मैं इस बड़े त्रिभुज ACO या AOC में लूं तो जो अल्फा है वो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। फिर से समझिएगा थोड़ा सा, जो त्रिभुज है उसका एक भुजा आगे बढ़ा दें तो जो कोण बनता है उसे बहिष्कोण कहते हैं, और बहिष्कोण जो होता है सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। क्योंकि त्रिभुज प्यारे बच्चों AOC में बहिष्कोण की बात करें, क्या बहिष्कोण की बात करें, बहिष्कोण आपका कौन सा हो जाएगा, आपका यहाँ पर देखिए अल्फा हो जाएगा। जो अल्फा है वो सम्मुख कोणों की, देखिए ये आपका आपतन कोण आई है और ये आपका प्यारे बच्चों गामा है सी पर, तो ये जो गामा का अल्फा का मान होगा वो आई प्लस गामा के बराबर होगा। यानी आई बराबर यहां से मैं निकालूं तो गामा प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एक और छोटा सा त्रिभुज लेंगे AIC, कौन सा त्रिभुज लेंगे AIC, कौन सा AIC, ये वाला। तो ये जो बीटा है वो R और गामा के बराबर होगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे इसी प्रकार मैंने कौन सा त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज AIC में मैंने कहा बीटा जो है वो किसके किसके R और गामा के बराबर है, गामा के बराबर। फिर से इसको गामा को पक्षांतर कर दो तो R बराबर हो जाएगा बीटा माइनस गामा, R बराबर बीटा माइनस गामा। ये कहां से आ गया प्यारे बच्चों, तो मैं आपको बता रहा हूं ना, किसी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ा दो, किसी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ा दो तो बहिष्कोण बनता है सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। जब बड़ा त्रिभुज लिए AOC में तो बहिष्कोण अल्फा हुआ, ये सम्मुख कोणों आई और आर के बराबर, आई और गामा, ये गामा है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। और प्यारे बच्चों जब बीटा लिया हमने तो ये छोटे वाले त्रिभुज में आर और गामा के योगफल के बराबर है। हमने यहां से क्या क्या फाइंड कर लिया, आई और आर, क्या फाइंड कर लिया, आई और आर। अब आई और आर को हम समीकरण 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 से, कहां से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 में रखिए तो आपको वैल्यू पुट करना है आई का, तो आई का मान हो जाएगा अल्फा माइनस गामा, ठीक है, और म्यू है तो म्यू रहने दो, आर का मान है प्यारे बच्चों बीटा माइनस गामा। अब इसके आगे कैलकुलेट करें तो अल्फा माइनस गामा हो जाएगा, म्यू बीटा हो जाएगा और म्यू गामा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। पक्षांतर कर दीजिए, ये आपका प्लस में है, जैसे यहाँ पे प्यारे बच्चों, तो एक काम करते हैं इसको इधर ले आते हैं या कि इसको इधर ले जाते हैं तो अल्फा हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस ये म्यू बीटा हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये इधर जाएगा प्यारे बच्चों, तो गामा माइनस, ये माइनस तो प्लस हो गया, म्यू गामा हो गया। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं, जैसे हम प्यारे बच्चों अल्फा माइनस म्यू बीटा यदि गामा लेंगे तो 1 माइनस म्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 माइनस म्यू हो जाएगा, और गामा कॉमन तो गामा कॉमन ले लीजिए। इतना क्लियर है यहां तक कंप्लीट। अब आपको समझना पड़ेगा क्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, चूंकि कोण बराबर कितना होता है, चाप बटे त्रिज्या, क्या प्यारे बच्चों चाप बटे त्रिज्या, इसलिए आपको अल्फा बराबर निकालना है, बीटा बराबर निकालना है और गामा बराबर निकालना है। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कहां से आएगा वो आपको डायग्राम से ही मिलेगा। थोड़ा मैं आपको समझा दूं फिर अपन लिखते हैं। देखिए कोण अल्फा, इसकी चाप AP है, ठीक है, और त्रिज्या OP है।
कोण अल्फा, इसकी चाप एपी है और त्रिज्या ओपी है। तो चाप बटे त्रिज्या एपी बटे ओपी। जब बीटा की बात करेंगे तो इसकी चाप एपी है, त्रिज्या आईपी है। जब बीटा की बात करेंगे तो इसकी चाप एपी है और त्रिज्या आईपी है। जब गामा की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो इसकी चाप एपी है और त्रिज्या सीपी है या पीसी है। क्या है? पीसी है। तो अल्फा के लिए त्रिज्या पीओ, बीटा के लिए त्रिज्या पीआई और गामा के लिए त्रिज्या पीसी है। चाप सब में एपी है। क्या है? एपी है। तो यहां पर लिख सकते हैं ना, एपी बटे अल्फा के लिए प्यारे बच्चों क्या? पीओ। ठीक है, फिर इसका चाप एपी और आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा? आपका त्रिज्या हो जाएगा प्यारे बच्चों पी आई, फिर इसका हो जाएगा एपी और त्रिज्या हो जाएगा आपका पी सी। इन सभी को रख दें हम यहां पर, वैल्यू पुट कर देते हैं, तब कितना हो जाएगा? तब ठीक है, वैल्यू पुट करिए, तब यहां पर रखिए अल्फा का मान कितना है? एपी बटे पीओ, एपी बटे पीओ म्यू। बीटा का मान कितना है? एपी बटे पीआई, एपी बटे पीआई। और गामा का मान कितना है? 1 माइनस म्यू। गामा का मान है एपी बटे पीसी, एपी बटे पीसी। चलिए भाई साहब, एपी सभी में है, ठीक है, एपी सभी में, तो हटा दो तो क्या बचेगा? 1 बटे पीओ, ठीक है, माइनस म्यू। यहां पर प्यारे बच्चों 1 बटे पीआई, ठीक है, बराबर 1 माइनस म्यू तो 1 माइनस म्यू और 1 बटे पीसी, 1 बटे पीसी। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है। अब पीओ क्या है? वस्तु की दूरी है। पीओ क्या है? वस्तु की दूरी। पीआई क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। पीसी क्या है? वक्रता त्रिज्या। लेकिन सभी के सभी आपने देखा, सभी के सभी अपवर्तक पृष्ठ के किधर है? तो अपवर्तक पृष्ठ के बाईं ओर है और बाईं ओर हमेशा ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। तो यहां पर लिखेंगे, किंतु जो आपका पीओ है वो कितना हो जाएगा? माइनस यू। पी आई जो है वो माइनस भी, व पीसी है माइनस आर। ऐसा क्यों लिखा हमने? क्योंकि आपको हमने बताया था प्यारे बच्चों, जो आपका लेफ्ट साइड होता है वो हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है। तो हम लिख सकते हैं, ये आपका समीकरण 4 है। समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या कहता है भाई साहब? समीकरण 4 कहता है 1 बटे पीओ, 1 बटे पीओ, पीओ का मान कितना हो जाएगा? माइनस यू, फिर माइनस यू तो माइनस म्यू, पी आई तो माइनस भी, और इधर 1 माइनस म्यू और 1 बटे माइनस आर। एक काम करो, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो म्यू बटे भी सामने ले आओ। ये माइनस है तो 1 बटे यू रहने दो, और जब माइनस का गुणा ऊपर होगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो म्यू माइनस 1 बटे आर। यही प्यारे बच्चों आपका आ गया अपवर्तन सूत्र, यही आपका आ गया अपवर्तन सूत्र। देख सकते हैं, अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र का व्यंजक यही है। अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र का व्यंजक यही है। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। नोट्स लेने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 9685293949, 9685293949। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।